केयोरो कुंडलादे विभूषितां नवलासुख संयुक्तां पद्मासन शेदशे भगवत्यै श्री वृंदा देव्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आद्याद्वे संपूज्य सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मात्वांगं दर्भा अखनं स्वामेन्द्र स्वाम बृहस्पतिः स्वामोकधे सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्यत अक्षन्नमे मदन्तः जवप्रुवा अधोखत अस्तोखत शुभानव विप्रानविष्टयामति योजान विन्द्रते हरे। माल्यां समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि तदो नमस्करोमि। ओम किंचित् जलमुत्सृजेत गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गन्धद्वारां दुरादृशां नित्यपुष्टां करेशुने मेश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं नैवेद्यं निवेदयामि नमस्करोमि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवत्यै श्री वृंदा देव्यै नमः। नमस्कार प्रार्थनां समर्पयामि। पुनः पुष्पाणि गृहीत्वा यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरः जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवते श्री व्यासनंदनाय नमः। व्यासात्मजाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशुनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियम्। अक्षिता सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। नैवेद्यं निवेदयामि। माल्यां समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। ओम मानाभ्या आसेदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत सहस्रोत्रात् तथा लोकान् कल्पयन्ना। नमस्करोमि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्कार प्रार्थनां समर्पयामि। पुनः पुष्पाणि गृहीत्वा ओम मा इदं विष्णुविक्रमे त्रेधानि दधे पदं मा समूढ जनमाद्यशयतोन्वयादितीर्थः चार्थे शुभेभ्यः तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मात्वांगं दर्भा अखनं स्वामेन्द्र स्वाम बृहस्पतिः स्वामोखधे सोमो राजा तमुष्यत वक्षन्नमे मदन्तः जवप्रिया अधोखत अस्तोखत शुभानव विप्रानविष्टयामते जोजान्विन्द्रते हरे। ओम मा ओखधे प्रतिमोदध्वं पवते प्रशोभरे अस्वा इव शयद्वरेर्वेरुदाः कारयिष्णवः। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम मा अन्नपते नश्यनो देह्यनामी सुक्मिणः प्रप्रदातारन्तारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपदे च दुःपदे। मध्यपानि उद्रावसृं समर्पयामि नमस्करोमि। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्तो वासुदेव नमोस्तुते। भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ग्रंथोत्तमाय नमः। नमस्कार प्रार्थनां समर्पयामि। श्री सद्गुरुदेवस्य भोजनम्।
ओम ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर एकभ्योति व्याधि महारथो जायतांगोग्रे धे निर्वोढ ड्वानासो सप्ते पुरंद्रजोखायिष्टोरधिष्ठा सभेयो जुवास जजमान चबीरो जायतान निगामे निगामे नः पर्जन्य वर्गदु फलवत्यो न ओखधयः पश्यन्तां योगक्षेमो कल्पतां मा ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्भिषे मतः सुरजोभ्येन आवः सबुद्न्या उपम अस्य विष्टाः सतश्च जोनिमसतश्च विवाह ओम अचतुर्वदनो ब्रह्मादिबाहुरपुरो हरि अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः व्यासाय विष्णुरूपाय आय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः आरार्दिक्याम् ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः ओम मा एतद्गो भावे प्रजननाम्बे असुदसवे रघो सर्वगणगो सुताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्य भयशनि अग्नि प्रजां बहुलाम्बे घरोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता जले ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पैः देवाभिवन्दनं पश्चात् आत्माभिवन्दनं ओम मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे स्वाहा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः रेधे ओम जजने न जजनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः सुख प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलजं पकपाटलाब्जैः पुन्नागजा वेलरसाल पुष्पैः बिल्वप्रबाल तुलसी दलमञ्जरेभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर भगवते श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः एतन् पुष्पाञ्जलिं समर्पयामहे बोलिए भागवत भगवान की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की वेद भगवान की व्यास भगवान की सुखदेव भगवान की माँ नर्मदा मैया की माँ नर्मदा मैया की गोपाल लाल महाराज की जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आज पंचम दिवस है। जैसा कि अभी व्यासपीठ का पूजन मुख्य यजमान परिवारों के द्वारा किया गया, श्रीमती सुषमा आनंद वैद्य जी मुंबई, श्रीमती माला आरसी कौशिक मुंबई, श्रीमती कुसुम जी रघुनाथ व्यास। इसके उपरांत वेदांत के श्री स्वामी श्री मुक्तानंद पुरी जी महाराज श्री का भी पूजन वंदन हुआ और पंडित श्री उमाशंकर जी व्यास का पूजन का क्रम हो रहा है। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री रघुनाथ जी व्यास के ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास, श्रीमती अभिलाषा
एवं उनके पौत्र यश एवं आयुष, उनसे निवेदन करूंगा कि वे आए और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें, शुभाशीष लें। श्रीमती श्वेता प्रवीण जी जगमोहन शर्मा जी, श्रीमती श्वेता जी, श्री प्रवीण जगमोहन शर्मा जी, इसके उपरांत मुंबई से हमारे बीच पधारे हुई श्रीमती पूनम शाही जी, श्रीमती पूनम शाही जी से मेरा निवेदन है कि वे भी आएं और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें। श्रीमती पूनम शाही जी, मुंबई। माला तो ले लो। श्री मनोहर सिंह जी, पाटन। इसके उपरांत श्री गोपाल निखरा जी, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी आएं और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें, शुभाशीष ग्रहण करें। इसके उपरांत मेरे स्वयं के परिवार की ओर से और श्री मदन मोहन लाल जी मंदिर परिवार की ओर से श्री लालजी प्रसाद जी अग्रवाल एवं श्री विजय कुमार जी अग्रवाल, आप दोनों से, श्री लालजी प्रसाद जी एवं श्री विजय कुमार जी, आप दोनों से निवेदन है कि आप आएं और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें, शुभाशीष लें। इसके उपरांत श्री सुयस उपाध्याय जी, साकेत वाटिका परिवार, श्रीमती उषा अग्रवाल जी, परशुराम ग्रुप, श्रीमती रेखा अग्रवाल जी हरदा से हमारे बीच आई हुई हैं, श्रीमती रेखा अग्रवाल जी हरदा से हमारे बीच आई हुई, उनसे भी निवेदन है कि वे भी आएं और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें। श्रीमती दीपाली अग्रवाल जी से भी मेरा आग्रह है कि वे आएं और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें। हमारे नगर के वरिष्ठ समाजसेवी और श्री गोरालाल अग्रवाल ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री रामचंद्र जी अग्रवाल से भी मेरा आग्रह है कि वे भी आएं और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें। गोविंदगंज रामलीला समिति के संरक्षक इसके उपरांत गोविंदगंज रामलीला समिति के संरक्षक पंडित कैलाश जी तिवारी, यदि उनको आने में व्यासपीठ तक असुविधा हो तो वो वहीं से प्रणाम निवेदन करें। कल आप सभी ने श्री प्रहलाद चरित्र का अवगाहन किया। श्री प्रहलाद जी ने अत्यंत सरलता से और निडरता से भक्ति के भावों का प्रतिपादन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। देखिए, भक्त ने भक्ति का जो प्रतिपादन किया, आज ठाकुर अपने भक्त के उस प्रतिपादन को प्रमाणित कर देंगे, सर्टिफाइड करेंगे, जैसे सर्टिफिकेशन होता है श्री राम अवतार में। श्री राम अवतार में श्री रामचंद्र जी ने श्री सवरी जी को जो नवदा भक्ति का उपदेश दिया, वो पहले प्रहलाद जी ने अपने पिता को सुनाया, और आज श्री राम अवतार में
सवरी जी को वह उपदेश दिया जाएगा। नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सोनु धरु मन माही, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो नवदा भक्ति का यह जो आह्वान प्रहलाद जी ने किया, उसके बाद भगवान श्री राम ने, ठाकुर ने उनके उस भाव को यहाँ पर प्रतिपादित किया जो आज त्रेता युग की जब लीला होगी तब वह हुआ। और यह नवदा भक्ति का भाव यदि आप यहाँ पर देखें तो श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करना, और जैसा कि भगवान राम ने कहा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कथा प्रसंग के प्रति प्रेम और श्रवण हम आप ये कर रहे हैं। हम यहाँ इसलिए एकत्र हैं कि भगवान की कथा के प्रति हमारा प्रेम है, अनुराग है। और पूज्यपाद महाराज श्री जी के द्वारा कीर्तन, स्मरण, अर्चनम और वंदनम, इन भावों को प्रकट किया जा रहा है। श्रवण और कथा के प्रति प्रेम का भाव हम प्रकट कर रहे हैं, हम आप सभी यहाँ प्रकट कर रहे हैं। तो ये जो नवदा भक्ति का भाव है, ये निरंतर पिछले 4 दिनों से गोपाल सन में प्रवाहित हो रहा है। और यह नवदा भक्ति जब बंगाल में पहुंची, तो बंगाल में पहुंचने के बाद बंगाल की गलियां गूंजने लगी, महामंत्र के अनंत आलाद से गूंजने लगी। चैतन्य नाच रहे हैं, अकेले नहीं है, साथ में पूरा जंगल नाच रहा है। मृदंग, झांझ, मंजीरे, हर वाद्य वही नाम वही रट। राजस्थान में दरस दीवानी बनकर मीरा डोल रही हैं, राज दरबार के महलों के ठाट बाट को छोड़कर सांवलिया वैद्य को खोज रही हैं गली गली। तमिल में आलवार हो चाहे अंडाल हो, तो कन्नड़ में अक और माधवाचार्य जी हों, नरसी गुजराती में तो विद्यापति मैथिली में, जयदेव संस्कृत में तो सांगदास मैथिली में, डोंगरी में, और महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य जी के परम संरक्षण में अष्टछाप के कवि श्री सूरदास जी, श्री नंददास जी, श्री कुंभन दास जी आदि ब्रज भाषा में उसका गायन कर रहे हैं, उसको गा रहे हैं, उसी के गीत गा रहे हैं, उसी की तान गुनगुना रहे हैं, उसी के रागों को गुनगुना रहे हैं। और स्वामी हरिदास जी सखी के भाव से झूमने लगे, झूम रहे हैं उसी के एक आकर्षण में। तानपुरा पुलक रहा है, धुन बज रही है, और अकबर देखकर हैरान है कि आखिर इस तन पर 2 वस्त्र लपेटे हुए सन्यासी ने ऐसा क्या पा लिया जो राजाओं को नहीं मिला, इस योगी को ऐसा क्या मिल गया। वो जो मिला, जो भर गया, जो प्रसन्नता, जो सुख, जो अनुभूति, जो उत्सव उनके अंदर समा गया, वो कोई और नहीं था, कृष्ण है, कृष्ण है और कृष्ण है। और ये कृष्ण जिनकी लघिमा और महिमा तो मानो ऐसी है कि घटके में एक मुख्तसर सा लम्हा हूं, घटके में एक मुख्तसर सा लम्हा हूं, बढ़ के मैं एक ना तमाम अरसा हूं। आइए, आज वो कृष्ण आने वाले हैं जिनका प्रेम अद्भुत है। और उस अद्भुत प्रेम की जो खुसरो ने कहा है, खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो आइए हम उसी प्रेम को पाने के लिए यहाँ जो भावधारा प्रवाहित हो रही है उसमें आकंठ डूबें और भव सागर को पार करने का प्रयास करें। पूज्य महाराज श्री अपने श्रीमुख से उसी प्रेममयी बांगमय प्रेम धारा का प्रवाह हम सभी को आकंठ डुबाने के लिए प्रवाहित करें, यही उनसे विनती है, यही उनके श्री चरणों में मेरा विनम्र प्रणाम निवेदन के साथ आग्रह है। पूज्यपाद महाराज श्री। राधे 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 राधे, और प्रेम से बोलिए राधे राधे।
समप्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम्
श्री नर्मदा मैया की, श्री गोपाल लाल जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। नारायण। नारायण। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय परम विद्वान दर्शन केसरी हमारे परम सुहृद स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, मानस मर्मज्ञ हमारे परम आदरणीय श्री व्यास जी, इस कथा के आयोजक श्रीमती सुषमा आनंद वैद्य, श्री आरसी कौशिक, श्री रघुनाथ जी व्यास, हमारे परमादरणीय पूर्व महाधिवक्ता श्री आर्यन सिंह जी, पूर्व महाधिवक्ता श्री रवीश जी अग्रवाल, हमारी आदरणीय माताजी सुशीला सिंह जी, समस्त भगवत कथानुरागी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, हम सभी लोग आज तैयारी में तो ऐसे ही बैठे हैं कि जैसे श्री कृष्ण भगवान आने ही वाले हैं। क्यों ऐसे लग रहा है ना? कैसा लग रहा है? आने वाले हैं? कहां से आएंगे? जब भी जहां प्रेम होगा वहीं प्रकट हो जाएंगे, वो सब जगह। लेकिन श्री कृष्ण भगवान से पहले हमारे राम जी का आगमन होगा। आज दोनों जो भगवान के विशेष अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, दोनों के अवतरण की कथा और उनका उत्सव आज हम सभी लोग यहाँ धूमधाम के साथ संपन्न करेंगे। और आप लोग ऐसे ही उत्साह से यहाँ उपस्थित हैं। कल हम लोगों का कथा प्रसंग श्री वामन भगवान के अवतार तक हम लोग पहुंचे थे और वामन भगवान के अवतार का प्रयोजन था देवराज इंद्र का छूटा हुआ स्वर्ग उनको वापस दिलाना महाराज बलि से। उस अवतार का उतना ही प्रयोजन था। वामन भगवान का कल आप लोगों ने दर्शन किया और देखो हमारी भारतीय वेशभूषा, भारतीय संस्कृति, जो बालक कल वामन भगवान बना था कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा था। और उसके जो वस्त्र थे वो भारतीय वेशभूषा के थे। वही बालक जब आधुनिक वेशभूषा में आता है तो उतना अच्छा दिखाई नहीं देता है। वेशभूषा महंगी ये ज्यादा होती है जो आधुनिक है। हमारी जो प्राचीन परंपरा की वेशभूषा है वो बहुत सहज और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत कम पैसे में आती है। इसलिए हमारा जो जीवन था पहले का, जिससे भारतवर्ष आगे हमेशा रहता है, सादगी का जीवन। तो कल वामन भगवान का दर्शन हम लोगों ने उस रूप में किया
और उनका उद्देश्य था देवराज इंद्र के लिए वापस उनका स्वर्ग करवाना। वामन भगवान का पूजन संपन्न हुआ और वामन भगवान वहां पर पहुंच जाते हैं जहां महाराज बलि, स्वर्ग तो उनको मिल गया था, लेकिन स्वर्ग हमेशा और आगे उनके पास बना रहे, इसलिए वो यज्ञ कर रहे थे। और यही है लालसा। पहले वस्तु प्राप्ति के लिए प्रयास होता है, फिर वस्तु की रक्षा के लिए प्रयास होता है, और फिर उसको बढ़ाने का प्रयास होता है, और उस बढ़ाने का तो कोई अंत नहीं। कितना बढ़ जाएगा तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। भगवान शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा कि वास्तव में अमीर कौन है और गरीब कौन है। भगवान शंकराचार्य जी कहते, भाई मेरी दृष्टि में अमीर और गरीब की परिभाषा थोड़ा अलग है। को वा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। बोले सबसे बड़ा गरीब कौन है? जिसकी इच्छाएं बहुत बढ़ी हुई है, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। वो भले ही राजा क्यों ना हो, वो सबसे बड़ा गरीब आदमी है। और सबसे बड़ा अमीर कौन है? श्रीमांशको यस्य समस्त तोषा। जिसके जीवन की चाह खत्म हो गई है, जिसके जीवन की इच्छाएं खत्म हो गई हैं, जिसके जीवन की कामनाएं समाप्त हो गई हैं, वो जीवन का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। अब आप लोग देख लेना, अमीरी और गरीबी की परिभाषा हमारे सनातन धर्म की थोड़ा अलग है। हाँ, जाको कछु न चाहिए सोई साहनशाह, चाह गई हाँ चिंता मिटी, मनु आवे परवाह। जाको कछु न चाहिए सोई साहनशाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही वास्तव में अमीर है। भगवान वामन भगवान कहाँ जा रहे हैं? बलि के यहाँ। क्यों? बलि यज्ञ कर रहा है, स्वर्ग तो मिल गया, स्वर्ग का राजा हो गया, उसके बाद वो स्वर्ग हमेशा बना रहे, इसके लिए यज्ञ हो रहा है। ये सारी शिक्षाएं, ये कथाएं सिखाती हैं कि दुनिया में बहुत कुछ प्राप्त करके भी संतोष होने वाला नहीं। संतोष तो भगवान के चरणों में बैठ करके साधना करने से, इच्छाओं की समाप्ति से ही होने वाला है। और जब महाराज बलि के यहाँ पहुंचते हैं, कहाँ पर यज्ञ हो रहा था? गुजरात में। गुजरात में इस समय जिसको हम लोग भरूच बोलते हैं, उसका एक्चुअल नाम है भृगु कक्ष। महाराज भृगु की तपस्थली है वो, उसका ओरिजिनल नाम है भृगु कक्ष। वो अपभ्रंश होते होते भरूच हो गया। वहां नर्मदा जी के उत्तर तट में महाराज बलि यज्ञ कर रहे थे। वहां पर वामन भगवान अपने दिव्य वेशभूषा में, खड़ाऊ पहने हुए, कमंडलू लिए हुए, छत्र लगाए हुए, देदीप्यमान जिनका ललाट था, देखने से ही, व्यक्तित्व से ही व्यक्ति प्रभावित हो जाए, ऐसा जिनका ललाट था, वामन भगवान वहां विवेश प्रवेश करते हैं। यज्ञशाला से देखा महाराज बलि ने, आचार्य लोगों ने, उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हो गए कि पहले परिचय ही नहीं पूछा। सब लोगों ने उनको प्रणाम किया, प्रणाम करके यज्ञ स्थल में ले आए, अंदर आसन दिया, बैठा दिया। बैठाने के बाद चरण प्रक्षालन किया। चरण प्रक्षालन करने के बाद चरणोदक अपने मस्तक पर रखा। महापुरुषों के चरणों में जो रज लगी होती है ना, उससे जीवन का बहुत बड़ा काम हो जाता है। इसलिए चरण धोने की प्रक्रिया है। हमारे गुरुजी के साथ एक बार बड़ी विलक्षण घटना हुई कानपुर में। हमारे गुरुजी किसी के घर गए, वो डॉक्टर थे, और चरण तो धोना था उनको, क्योंकि उनको मालूम था कि चरण धोया जाता है जब महात्मा आते। लेकिन उन्होंने गुरुजी के चरण पहले डिटॉल से धोए। हाँ, बोले हमको चरणोदक लेना। डॉक्टर थे, चरणोदक लेना, पता नहीं पैरों में क्या क्या लगा होगा। पहले डिटॉल से धोया, उसके बाद दोबारा फिर अच्छे जल से धोया, फिर चरणोदक लिया। तब उनको उसकी महिमा का नहीं मालूम था, वो अपने डॉक्टरी हिसाब से अपना काम कर रहे थे। यहाँ पर महाराज बलि ने वामन भगवान का चरण प्रक्षालन किया और चरणोदक अपने मस्तक पर डाला। आसन पर बैठाल करके फिर परिचय पूछते। ये है व्यक्तित्व का प्रभाव।
बिना परिचय के उनको यज्ञशाला में ले आए, चरणोदक लिया, चरण प्रक्षालन किया। हमारा व्यक्तित्व ऐसा हो, हाँ, पहला इंप्रेशन तो वही पड़ता है। महात्मा हो तो देख के लगे कि कितना अच्छा महात्मा है। हाँ, जो जिस फील्ड में है उसको देख के लगे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। उसके बाद परिचय पूछते हैं महाराज बलि। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किम करवाम ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे ब्राह्मण ब्रह्मचारी, आपका हमारे यज्ञ में स्वागत है। आपकी हम क्या सेवा करें? आपने बड़ी कृपा की, बिना आमंत्रण के हमारे यज्ञ में पधारे, बड़ी कृपा की, हमारा यज्ञ सफल हो गया। कोई महापुरुष बिना आमंत्रण के आ जाए, कार्य की सफलता होती है। महाराज बलि विलक्षण भक्त हैं, बड़े योग्य भक्त हैं। महाराज बलि कहते हैं, ब्राह्मण ब्रह्मचारी, आपके चेहरे को देख के लगता है कि आप कुछ मांगने आए हो। तो हम अर्थिनम विप्र सुतानुतर्कये, चेहरे पर मन के भाव आ जाते हैं। स्वाभिमानी व्यक्ति का चेहरा देखेंगे हमेशा गंभीर रहेगा, नटखट व्यक्ति का चेहरा देखेंगे थोड़ा नटखटपना दिखेगा, दुखी व्यक्ति का चेहरा देखेंगे लटका रहेगा, प्रसन्न व्यक्ति का चेहरा देखेंगे मुस्कुराता रहेगा। मन का भाव चेहरे पे आता है। एक बार मैं एक उद्योगपति घराने में कथा कर रहा था, वहां उनका पारिवारिक और फ्रेंड दो ही अलाउड थे, बाकी लोग अलाउड नहीं थे। और वो सब महाराज बड़े बड़े उद्योगपति और 100-150 लोग थे। और कथा प्रारंभ हुई, कीर्तन किया तो कीर्तन नहीं गावे, जयकारा बुलाया तो जयकारा नहीं बोले, और सब ऐसे बैठे, ऐसे बिल्कुल शांत बैठे, हमको देख रहे, न कीर्तन बोले न जयकारा बोले। मैं सोचा ऐसे 2.5 घंटा कैसे बोलूंगा, उधर से तो कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा है। मैंने फिर उनसे पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग भागवत कथा में बैठे हैं या शोक सभा में बैठे हैं। तब उन लोगों को थोड़ा स्ट्राइक किया, वो बोले नहीं नहीं हम भागवत कथा में बैठे हैं। तो मैंने कहा तो थोड़ा हाँ ना तो बोलो, कीर्तन नहीं बोलो तो हाँ ना तो बोलो। यहाँ कोई आपके वर्कर नहीं बैठे हैं कि सोचेंगे बाबू क्या कर रहे हैं। हाँ, तो भगवान के उसमें संकोच नहीं होना चाहिए। अब महाराज उन्होंने कहा, आपके चेहरे को देख के लगता है आप कुछ मांगने के लिए आए हैं। क्या चाहते हैं? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरा चाहिए, संपत्ति चाहिए, गैया चाहिए, हाथी चाहिए, 5 गांव का राज्य चाहिए? तो बताइए। महाराज वामन भगवान के व्यक्तित्व का प्रभाव तो पड़ा। वामन भगवान मांग दें तो बहुत कुछ गए थे, लेकिन अगर मांगना भी है, किसी से ज्यादा लेना है, तो हमारे गुरु जी कहते हैं मांगने का तरीका भी वामन भगवान से सीखो। मांगना भी नहीं आता लोगों को। बोले अगर किसी से ज्यादा लेना है तो क्या करना चाहिए? पहले ना करो, नहीं 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 कुछ नहीं चाहिए, हाँ हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो पैसा छूते ही नहीं है। एक महात्मा बड़े विनोदी थे, बोले हम छूते नहीं है, कमंडलू में रख दो हमारे हम छूते नहीं है। अरे तुम तो कमंडलू में रखे क्यों ले जा रहे हो भाई? बोले जो ज्यादा किसी से लेना हो ना तो पहले ना करो, नहीं 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 हमको कुछ नहीं चाहिए। वामन भगवान बोलते हैं, हाँ उन्होंने सब कुछ कहा, जो चाहिए मांग लो। वामन भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो तुम्हारे परिवार की परंपरा है, जो उदारता है, जो शौर्य वीर है, उदारता है। तुम्हारे परिवार में आज तक कोई कंजूस हुआ ही नहीं। और एक बात और पक्की कर ली, तुम्हारे परिवार में अभी तक कोई ऐसा भी नहीं हुआ जो एक बार देने की हाँ कह दे बाद में मना कर दिया हो। आज तक ऐसा भी नहीं हुआ, क्यों? जानते थे वही होने वाला है आगे। आप तो बड़े बड़े उदार हैं, बड़े बड़े यशस्वी हैं, बड़े बड़े योद्धा आपके परिवार में हुए हैं, ये तो आपके वंश की परंपरा है राजन। लेकिन हम ये संपत्ति लेके करेंगे क्या? हम तो साधु हैं, भजन करना है हमको। महाराज बलि ने कहा ठीक है प्रभु, आपको जरूरत नहीं है, मैं समझ गया, लेकिन मेरी खुशी के लिए थोड़ा ले लीजिए। मेरी खुशी के लिए, मेरे को खुशी हो जाएगी, आप थोड़ा कुछ ले लेंगे, स्वीकार कर लेंगे तो मेरे को खुशी हो जाएगी।
बामन भगवान बोले हाँ ठीक है, तुम्हारे जैसे भक्त को मैं मना भी कैसे करूं, तुम्हारी खुशी के लिए थोड़ा सा ले लेता हूं। कितना लेंगे महाराज? बोले देखो मेरे छोटे छोटे पैर हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे पैर, इन पैरों के नाप से मैं 3 पग पृथ्वी नाप के ले लूंगा। महाराज बलि हंसने लगे, ओहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता। अरे ब्राह्मण ब्रह्मचारी, तुम्हारी बातें तो ऐसी लगती हैं कि बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत मैच्योरिटी तुम्हारे जीवन में, लेकिन मैं समझ गया तुम बालक हो, एक बात। और दूसरी बात, तुमने कभी मांगा नहीं, ये भी पता लग रहा है, क्योंकि तुमको मांगना ही नहीं आता है। महाराज बलि जैसे दानवीर के सामने कोई खड़ा हो, जो एक बार मांगता है जीवन भर के लिए मांगना समाप्त हो जाता है, ऐसा दानवीर बलि, उसके सामने कोई मांगने आवे और बोले 3 पग पृथ्वी दे दो, माने ना तो उसने कभी मांगा है और ना वो दानवीर बलि को जानता है। दोबारा विचार कर लो और कुछ मांग लो। महाराज बामन भगवान बोलते हैं, महाराज बलि सुनो, 3 पग पृथ्वी में हम आसन बिछा के भजन करेंगे, और जिस व्यक्ति को भजन से संतोष नहीं मिला, उस व्यक्ति को 3 लोक की संपत्ति भी मिल जाए तो भी संतोष होने वाला नहीं है। हमको और क्या चाहिए? भजन ही तो करना, तुम्हारी खुशी के लिए हम ले रहे हैं 3, हमको तो वो भी नहीं चाहिए, हम तो कहीं भी आसन बिछा लें। महाराज बलि सोचने लग गए, तो बहुत विरक्त महात्मा है, हाँ है नहीं? क्यों भाई, आपका क्या मानना है? बामन भगवान बहुत विरक्त थे नहीं? हाँ, वो बहुत कुछ लेने वाले थे, इसलिए शुरू में ना 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 कर रहे थे। महाराज बलि ठीक है, आपकी जो इच्छा, जैसे वो संकल्प करने को तैयार हुए, शुक्राचार्य जी, आखिर गुरु तो गुरु है, वो समझ के यहाँ कुछ गड़बड़ है। जो जरूरत से ज्यादा विरक्ति दिखावे, हाँ जरूरत से ज्यादा जहाँ कोई चीज दिखाई दे, समझ लेना वहाँ कुछ गड़बड़ है, बनावट है। हाँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ, जरूरत से ज्यादा जिसके बाल काले दिखाई दे, समझ गए? नहीं समझे? समझ लेना वहाँ कुछ बनावट है, हाँ वो ओरिजिनल नहीं होते। तो जरूरत से ज्यादा कोई दंडवत करे, हाँ जरूरत से ज्यादा विरक्ति दिखावे, जरूरत से ज्यादा अपनी प्रशंसा करे, सावधान हो जाना उससे। हाँ, जो आपको कहने लग जाए आप ही हमारे अन्नदाता है, आप ही हमारे भगवान है, हम दूसरे भगवान को जानते ही नहीं, वो आज आपको भगवान कहेगा, कल आपको शैतान कहेगा, जब उसका काम नहीं बनेगा। सावधान उससे रहना। अब महाराज शुक्राचार्य जी समझ गए, तो बहुत ज्यादा विरक्ति दिखा रहे हैं, लगता है कोई महात्मा तो नहीं है। कौन है? समझ गए, तो विष्णु है। उन्होंने कहा ठहरो, देने की प्रतिज्ञा मत कर लेना, ये कोई महात्मा नहीं है, बामन ब्रह्मचारी। कौन है? बोले ये विष्णु है, ये तुमको ठगने आए, ये 2 पैर में तुम्हारे 7 लोगों की संपत्ति नाप लेंगे, 3रा पैर बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा देने के लिए, बांध के तुमको नरक भेज देंगे। महाराज बलि ने कहा ठीक है गुरुदेव, आपने पहचाना तो ठीक ही है, लेकिन आप एक बात बताइए, मैंने तो हाँ कह दिया है, तो अब झूठ कैसे बोलूं? देखो पहले के असुर लोग भी झूठ बोलने से डरते थे। हाँ, बलि असुर जाति में है, असुर लोग भी झूठ बोलने से डरते थे, और आजकल बस गोविंदाय नमो नमः, आजकल जहां देखो, और जो जितना झूठ हाँ ढिठाई से बोल सके उसको कहा जाता है तो बहुत होशियार व्यक्ति। कितने लोगों को कन्विंस कर दिया, कन्विंस क्या कर दिया, बेवकूफ बना दिया। तो अभी प्राय महाराज बलि ने कहा मैं झूठ कैसे बोलूं, हाँ कह चुका हूं तो ना कैसे कहूं। आए सिद्धांतवादी, पहले के असुर भी सिद्धांतवादी होते थे। गुरु जी ने कहा तुम्हारी बात ठीक है, हाँ कह के ना नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसमें एक सुधार कर लो जीवन में। गृहस्थ व्यक्ति को 6 जगह झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है, 6 जगह। अब थोड़ा लोग सावधानी से सुन रहे हैं, जरूरत पड़ती होगी हाँ, सबको ही पड़ती है गृहस्थ आश्रम में। हाँ, कहाँ कहाँ झूठ बोलने से हाँ पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतं जुगुप्सितम्। स्त्रीषु बोले महाराज, किसी किसी देवी की आदत होती है पत्नी की, रोज कोई ना कोई डिमांड,
आज ये ज्वेलरी चाहिए, आज ये साड़ी चाहिए, आज वो चाहिए, अनावश्यक अगर डिमांड है तो पति ऑफिस जाते समय कह दे कि ले आऊंगा, और ऑफिस से लौटने के बाद कह दे कि मैं भूल गया। वहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। हाँ, हमारे पुरुष वर्ग बहुत प्रसन्न है। एक कथा में फायदा तो हुआ आज, नहीं हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। स्त्रीषु नर्म, नर्म माने हंसी विनोद में जब झूठ बोला जाए वहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। विवाह, कन्या का विवाह अगर थोड़ा झूठ बोलने से हो रहा हो तो कर देना चाहिए, वहां भी झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। ये बहुत बड़ा सत्कर्म है। वृत्यर्थे, सच बोलने से अगर तुम्हारी कोई संपत्ति जा रही है, जीवन जा रहा है, तो झूठ बोल के बचा लो। आत्मरक्षा में झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। ऐसे समझे जैसे कोई डाकू बदमाश आपसे पूछ रहा है कि आपकी ज्वेलरी कहाँ रखी, तो वहां पर आपका झूठ बोलना धर्म है कि सच बोलना धर्म है? और क्या बोलोगे आप? अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि आपकी ज्वेलरी कहाँ रखी है, तो सच बोलोगे कि झूठ बोलोगे? क्या बोलोगे? वहां झूठ बोलना ही धर्म है। नहीं सच बोलोगे तुम्हारी संपत्ति छीन लेगा। तो इसलिए आत्मरक्षा में, संपत्ति रक्षा में अगर झूठ बोलना जाए तो उसका पाप नहीं लगता है। और अगर आपके सच बोलने से गोहत्या हो रही है, मान लीजिए गैया के पीछे कसाई लगा है और गैया भागते भागते जंगल में छिप गई, आपने उसको देखा है। अब पीछे से कसाई ने पूछा कि गैया किधर गई बताओ। अब अगर आप सच बता दोगे तो गोहत्या हो जाएगी, और अगर झूठ बता दोगे तो गो रक्षा हो जाएगी। वहां पर झूठ बोलना धर्म है, सच बोलना अधर्म है। वहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। ये 6 जगह हमारा शास्त्र निर्णय करता है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, कहाँ सच बोलना अधर्म है, कहाँ झूठ बोलना धर्म है। ये शास्त्र से सीखना पड़ता है। कहाँ अहिंसा धर्म है और कहाँ हिंसा धर्म है। हाँ, मैं बार बार कहता हूं, आजकल अहिंसा ने कायरता का रूप ले लिया है और लोग सुना देते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा तो परम धर्म है। और उसकी अगली पंक्ति लिखा, हिंसा धर्म तथैव च। जैसे अहिंसा धर्म है ऐसे परिस्थिति बस हिंसा भी धर्म हो जाती है। देश की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अगर धर्म युद्ध करना पड़े, वो युद्ध धर्म युद्ध होता है, वो हिंसा नहीं होती है। हाँ, तो हिंसा और धर्म युद्ध में भेद करना सीखो, अहिंसा और कायरता में भेद करना सीखो। तो उन्होंने कहा 6 जगह झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। तुम झूठ बोल लो, कह दो कि नहीं दूंगा। गुरु जी ने, शुक्राचार्य जी ने बात तो अच्छी कही, लेकिन महाराज बलि तो बलि, क्या भाव था उनका। उन्होंने शुक्राचार्य जी से पहला प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, आज अगर मैं झूठ बोल करके अपनी संपत्ति बचा लूंगा तो क्या ये संपत्ति हमेशा मेरे साथ रहेगी? बोले हमेशा तो नहीं रहेगी, तो जाएगी। हमेशा किसी के साथ नहीं रहती है तो तुम्हारे साथ कैसे रहेगी? तो बोले महाराज मेरा सत्य भी जाएगा, एक दिन संपत्ति भी जाएगी, तो मैं सत्य को क्यों छोड़ूं? चलो ये तो ठीक है। फिर भी दूसरा प्रश्न बड़ा भावपूर्ण पूछा महाराज बलि ने, भक्ति के दृष्टिकोण से। पहला था धर्म के दृष्टिकोण से, दूसरा प्रश्न महाराज बलि ने कहा, गुरुदेव मैंने तो नहीं पहचाना कि साक्षात विष्णु भगवान है, आपने पहचाना है, और आपकी पहचान गलत नहीं हो सकती। गुरुदेव आप बताइए, जो सारे संसार का देने वाला है, जो सारे संसार का मालिक है, आज मेरे दरवाजे पर मांगने वाला बन करके खड़ा हुआ है, ये सौभाग्य दोबारा मेरे जीवन में मिलने वाला नहीं है, तो आप मेरे को क्यों मना करते? ताली बजाओ तो ठीक से बजाओ, अपना नियम है ना, या तो मत बजाओ। जो काम करो ठीक से करो, भागवत में आओ तो ठीक से आओ, यही तो मत आओ। अच्छा, जरूरी जो ठीक से काम करेगा वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, और जो थोड़ा थोड़ा सब करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। कितनी सुंदर बात महाराज बलि ने कही, अगर भगवान चाहेंगे तो अपने आप छीन लेंगे, इनसे कौन बचा सकता है? आज तो मांगने वाले बन के खड़े, जो सारे संसार का दाता है, ये अवसर किसी भक्त को नहीं मिला। आज ठाकुर उससे मांगने के लिए दरवाजे पे खड़ा है। गुरुदेव ये अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है।
आप मेरे को क्यों मना करते? इस प्रश्न का जवाब शुक्राचार्य जी के पास नहीं है। शुक्राचार्य जी नाराज हो गए, शाप दे दिया, मेरे से शास्त्रार्थ करता है, जा तेरी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। महाराज बलि ने कहा, गुरुदेव नष्ट तो नहीं होगी, भगवान के पास जाएगी। नष्ट होने में और भगवान के पास जाने में फर्क है। हाँ, संपत्ति नष्ट होने से ज्यादा अच्छा है कि भगवान उसको स्वीकार कर ले तो जीवन सफल हो जाएगा। शुक्राचार्य जी नाराज होकर उधर चले गए। महाराज बलि ने अपनी पत्नी से कहा, विंध्यावली से लाओ, देखती क्या हो, सोने का थाल लाओ, जल लाओ। आज ठाकुर हमारे घर में मांगने वाले बन के आए हैं, चरण प्रक्षालन करो इनका। जो सबको देते हैं आज हमारे यहाँ मांगने के लिए आए हैं। सोने के थाल में जल लेकर चरण प्रक्षालन किया महाराज बलि ने वामन भगवान का। और उसके बाद वामन भगवान ने कहा, हाथ में जल लो, संकल्प करो 3 पग पृथ्वी का। हाथ में जल लेकर कहो, विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया। जहाँ संकल्प 3 पग पृथ्वी का पूरा हुआ, अब महाराज किसके? वामन भगवान, वो तो लगे बढ़ने। हाँ, एक उनका श्री चरण भूलोक में भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः, और सत्यलोक तक दूसरा चरण पहुंच गया। सत्यलोक में ब्रह्मलोक में विराट भगवान प्रकट हो गए। बोली विराट भगवान की, प्रेम से बोली विराट भगवान की। विराट भगवान प्रकट हो गए महाराज। विशाल रूप। पहले महाराज बलि नीचे को देख के बात करते थे, वामन भगवान छोटे से थे। अब बलि ऊपर को देख रहे हैं, दिखाई भी नहीं पड़ रहा कहाँ तक है भगवान। सत्यलोक तक पहुंच गया दूसरा चरण। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों को प्रक्षालन किया और प्रक्षालन करके उस जल को अपने कमंडलों में रख लिया, और वही जल बाद में गंगा जी के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए गंगा जल को आज भी इतना पवित्र माना जाता है। लोग कहते हैं ना, कितना भी पाप करो गंगा जी में नहा लो तो पाप समाप्त हो जाते हैं, लेकिन गंगा जी हो तब। आज की डेट में तो ऋषिकेश के बाद गंगा जी नहीं है, बुरा मत मानना। किसी ने हमसे कहा कुंभ में नहीं जा रहे हो? मैंने कहा हाँ, अभी कोई विचार तो नहीं। बोले संगम स्नान नहीं करना है? मैंने कहा संगम हो तो जरूर करेंगे। संगम हो तो सही। जमुना जी में जमुना जी का पानी नहीं, गंगा जी में गंगा जी का पानी नहीं, सरस्वती पहले से ही लुप्त है, तो स्नान काहे में करेंगे? उससे ज्यादा अच्छा है हम अपनी नर्मदा मैया में स्नान करेंगे। हाँ, वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, जो भी हो रहा है प्रयास हो रहा है, लेकिन आज जो धरातल पर परिस्थिति है वो तो कोई बहुत हर्षजनक नहीं है। वो गंगा जी जो महाराज भगवान नारायण के चरणों का प्रक्षालन है, ब्रह्मा जी ने कमलों में रखा। अब विराट भगवान विराट भगवान डांटने लग गए बलि को, बोल तीसरा पैर कहाँ रखूं? तूने कहा था ना, छोटे छोटे पैरों से 3 पग पृथ्वी क्या करोगे? मैंने अपने पैरों से ही नापा है, छोटे हो या बड़े हो, नापा अपने पैरों। मैंने कहा था अपने पैरों से नापूंगा, अपने पैरों से ही नापा है। 2 पैर में सब कुछ नाप लिया, तीसरे पैर के लिए कुछ नहीं। बता तीसरा पैर कहाँ रखूं? और नहीं देगा तो झूठ बोलने के अपराध में तेरे को नरक जाना पड़ेगा। अब महाराज बलि क्या बोले? आज का भक्त होता तो झगड़ जाता। वो कह देता, जब मांगे थे तब तो छोटे थे, जब नापने लग गए तो बड़े हो गए, तो धोखा कौन कर रहा है? धोखा कौन किसको दे रहा? अगर आपसे पूछा जाए ईमानदारी से कि इस प्रसंग में धोखा बलि वामन भगवान को दे रहे हैं कि वामन भगवान बलि को दे रहे हैं? क्यों भाई, हमारे तो बड़े बड़े वकील भी बैठे हो यहाँ। अगर आप लोग बहस करें, और बहस क्या हो तो स्पष्ट है, केस बिल्कुल क्लियर है। धोखा कौन किसको दे रहा है? जब मांगे थे तो छोटे पैरों से नापे थे, नापने लग गए तो बड़े हो गए। आज का भक्त होता तो कह देता उन्हीं पैरों से नाप लो, 3 नहीं 6 नाप लो। नहीं, सब वकील ऐसे नहीं होते। हमारे स्वामी जी कहते ज्यादा फीस देने वालों को वकील पक्ष करते। तो अभिप्राय धोखा तो वही दे रहे हैं महाराज। लेकिन यही है सत्य और शील, जो आपको बताया गया था ना, सत्यवादी भक्त होता तो झगड़ पड़ता, लेकिन महाराज बलि शीलवान है। क्यों स्वामी? हमारे स्वामी जी का सत्य और शील पे हम उसका झगड़ा चलता रहता है।
तो महाराज बलि शील वाले। हाँ, वास्तव में धोखा तो वामन भगवान दे रहे हैं, लेकिन बलि मौन है। उन्होंने दोबारा पूछा, देता है कि नहीं देता? नहीं देगा तो नरक जाना पड़ेगा। फिर भी मौन है। उन्होंने आदेश दे दिया गरुड़ को, बांध लो इसको गरुड़ पाश में। गरुड़ जी ने बांध लिया। जब बांध लिया तो त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। ये भगवान, ये तो भरोसा नहीं हो रहा कि भगवान है भी कि नहीं है। क्यों? जो भगवान भगवत गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्तोपहृतम अश्नामी प्रयतात्मनः। अरे महाराज, जो जल फल से प्रसन्न हो जाते हैं श्रद्धा पूर्वक, वो परमात्मा तीनों लोक लेकर के भी कहते बांध के नरक भेज दूंगा। ये दोनों परमात्मा कैसे हो सकते हैं? हाहाकार मच गया त्रिलोकी में। बलि को बांध लिया विराट भगवान ने, वामन भगवान ने। फिर पूछा, देता है या नहीं देता, या भेज दो नरक? महाराज बलि को मालूम है, मेरा ठाकुर कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकता जो मेरे लिए अच्छा ना हो। ये है भरोसा, ये है समर्पण। हम लोग छोटी छोटी परिस्थिति में घबरा जाते हैं। अरे अरे भगवान, तूने क्या कर दिया? ये जो वाक्य है ना, ये भगवान की बुद्धि पर क्वेश्चन मार्क लगा देता है। हाँ, जो लोग कहते हैं ना, अरे भगवान तुमने क्या कर दिया, मतलब भगवान को इतना ज्ञान नहीं था कि क्या करना चाहिए था। वो आपसे सलाह लेते तो शायद ठीक काम करते। हाँ, कई लोग गड़बड़ उनके कर्म से होगा, उनकी गलती से होगा, दोष ब्रह्मा पे भगवान पे डाल दे। अरे भगवान आपने क्या कर दिया? अरे भगवान क्या आपका गड़बड़ करने के लिए काम बैठा है? उनका क्या? महाराज बलि का भरोसा है, भगवान ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते जो मेरे जीवन के खिलाफ हो, मेरे हित के खिलाफ हो। महाराज बलि समझ गए भगवान मेरे से कुछ सुनना चाहते। हाथ जोड़ करके सिर को नीचे किए हुए बोलते, विनम्रता की पराकाष्ठा। यदु तमश्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकं सुरवर्यमन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनम् पदं तृतीयं कुरु सृष्टि में निजम। हे प्रभु, आपने कहा कि मैं आपको धोखा दे रहा हूं। यदि मैं आपको धोखा दे रहा हूं, यदि आपकी बात ऐसी है, यदि शब्द क्या संकेत कर रहा है? यद्यपि ऐसा है नहीं, मैंने आपको धोखा नहीं दिया है। मैंने तो जो कहा था अपने वचन पर स्थिर हूं, लेकिन आप ही बड़े हो गए तो मैं क्या करूं? लेकिन स्पष्ट नहीं कहा, यदि लगा दी। यदि में सब कुछ कह दे। यदि ऐसा आप कह रहे हैं कि मैं आपको धोखा दे रहा हूं, तो ये आपका भक्त आपको कभी धोखा नहीं दे सकता है। भगवान ने फिर डांटा। अच्छा, अभी फिर बोल रहा है कि मैं धोखा नहीं दे सकता हूं, तो बता तीसरा पैर कहाँ रखूं? अब तो तेरे पास कुछ है नहीं देने के लिए, कहाँ रखूं तीसरा पैर? महाराज बलि की आंखों में प्रेम के आंसू थे। ठाकुर, आपने 2 पैर में मेरी संपत्ति को नाप लिया है, स्वीकार कर लिया है। अभी ये देने वाला बलि बचा हुआ है। आप उठाइए तीसरा चरण और बलि के सिर पर रख दीजिए और बलि को तीसरे पैर में नाप करके अपना बना लीजिए। प्रभु, क्या संपत्ति को लेकर के भक्त को छोड़ देंगे? इसको भी तो अपना लीजिए। ये आपका सेवक है, आपके चरणों का दास है। महाराज बलि की आंखों से अश्रुपात होने लग गया। वामन भगवान भी विह्वल हो गए। वो यही तो सुनना चाहते थे, दुनिया को दिखाना चाहते थे, देखो मेरा प्रेमी भक्त कैसा होता है। किसी भी परिस्थिति में मेरे पर से उसका विश्वास खत्म नहीं होता है। ये प्रेमी भक्त का लक्षण है। महाराज छोड़ दिया। वामन भगवान ने बलि को बंधन मुक्त कर दिया, आशीर्वाद दिया, बलि तुम सुतल लोक को राजा बनोगे, तुमको सुतल लोक का राजा बनाता हूं। इंद्र स्वर्ग का राजा है, उसको स्वर्ग दे देता हूं। महाराज बलि ने कहा, प्रभु मैंने तो सुना है, एक बार आप जिसको अपना लेते हैं उसको कभी छोड़ते नहीं। आपने मेरे को स्वीकार कर लिया है, अब मैं आपसे अलग कोई राजा वाजा नहीं बनना चाहता, मैं तो आपके साथ ही बैकुंठ चलूंगा। नहीं नहीं बलि, अभी तुमको थोड़े दिन राजा बनना है। तो प्रभु मैं आपसे अलग नहीं रह सकता। भगवान ने कहा, बलि तुम सुतल लोक के राजा बनोगे,
और मैं सुतल लोक का तुम्हारे राजमहल का पहरेदार बन करके खड़ा रहूंगा। जब तक तुम राजा रहोगे मैं तुम्हारा पहरेदार रहूंगा, सुरक्षा कर भी रहूंगा। महाराज बलि ने चरण पकड़ लिए प्रभु के, झरझर अश्रुपात होने लग गया। धन्य हो ठाकुर, मैं जानता था लोग इस प्रसंग को हमेशा इसी रूप में कहेंगे कि बलि को ठग लिया वामन भगवान ने, लेकिन अगर निष्कर्ष निकाला जाए तो वास्तव में किसने किसको ठगा, पराजित कौन हुआ अंत में? भगवान हमेशा भक्त को ही विजय देते हैं। भगवान बोलते हैं तुम राजा बनोगे, मैं द्वारपाल बनूंगा। इंद्र को स्वर्ग मिल गया, बलि को सुतल लोक का राज मिल गया, भगवान द्वारपाल बन के खड़े हो गए। बैकुंठ खाली है। लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा हमारे प्रभु कहाँ है? नारद जी ने कहा तुम्हारे प्रभु एक विलक्षण लीला कर रहे हैं इस समय। क्या लीला कर रहे हैं? बोले एक भक्त के पहरेदार बन के खड़े हुए। कहाँ? बोले सुतल लोक में महाराज बलि के यहाँ। रक्षाबंधन का समय था, लक्ष्मी तो बहुत बुद्धिमती है, राखी लेके पहुंच गई। महाराज बलि को कहा मैं आपको अपना धर्म का भाई बनाना चाहती हूँ। बड़ी खुशी की बात है, लक्ष्मी जी धर्म का भाई बनाना चाहे, कोई भी तैयार हो जाएगा। हाँ, ऋषि मुनि महात्मा गृहस्थ असुर देवता सब। क्यों भाई? लक्ष्मी जी आपको धर्म का भाई बनाना चाहें तो सोच विचार के कहोगे कि तुरंत हाँ कह दोगे? हाँ ना तो बोल दो। लक्ष्मी जी चाहिए कि नहीं? क्यों कैलाश जी, आप ही बोल दो। अगर लक्ष्मी जी कहें कि हम आपको धर्म का भाई बनाना चाहे, बिना विचारे हर आदमी कह देगा। महाराज बलि ने भी कह दिया ठीक है राखी बांध दो, राखी बांध दिया। अब महाराज बलि ने बहन बनाया है तो कुछ सेवा तो, बहन क्या सेवा करो? लक्ष्मी जी ने कहा इस राखी के बदले में जो तुम्हारे द्वारपाल है ना, ये मेरे को दे दो। अब महाराज बलि जो नाराज हुए, बलि ने कहा लक्ष्मी मैं अगर ये जानता तो तेरे को शायद बहन स्वीकार नहीं करता। तो कुछ भी ले सकती है, मेरे प्राण ले सकती है, लेकिन मेरे ठाकुर को नहीं ले सकती। ये मेरे ठाकुर है, मेरे आराध्य है। महाराज बलि की आंखों से फिर अश्रुपात होने लग गया। भगवान ने फिर भी बचाव किया। भगवान ने कहा बलि तुम अश्रुपात मत करो, अब मैं दो रूप धारण करूंगा। एक रूप से बैकुंठ में रहूंगा और दूसरे रूप में तुम्हारा द्वारपाल बनकर कर तब तक रहूंगा जब तक तुम राजा बने रहोगे, तुमको छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, भगवान ने दो रूप धारण किया। सुतल लोक में बलि के यहाँ पहरेदार, बैकुंठ में लक्ष्मी के यहाँ उनके पति। ये भगवान की करुणा की लीला। हाँ, ये भगवान की करुणा की पराकाष्ठा। इस प्रकार से वामन भगवान का पावन चरित्र यहाँ विश्राम लेता है। अष्टम स्कंध यहाँ पूर्ण होता है। नवम स्कंध प्रारंभ हो, उसके पहले आप लोग थोड़ा संकीर्तन करें। फिर नवम स्कंध में प्रारंभ में भगवान राम की चर्चा और उसके बाद भगवान कृष्ण की चर्चा और नंदोत्सव आज हम लोग बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। थोड़ा आप लोग भगवान का भजन कीर्तन करें। बोले बांके बिहारी लाल की जयकारा। थोड़ा हाँ संस्कार धानी का परिचय देते हुए आप लोग लगाए। बोले नर्मदा मैया की। हाँ अब ठीक है। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, वो मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने, मैं जानूं या वो जाने। छलिया से मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। सभी लोग प्रेम से थाली की सेवा कीजिए। जय श्री राधे।
प्रेम से ताली बजाएं आप लोग। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। तेरे पे दिल क्यों आया है ये मैं जानूं या हो जाने। तेरे पे दिल जो लगाया है ये मैं जानूं आप हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या हो जाने। मोहन से दिल को लगाया है वो मैं जानूं आप जय हो। जितना दिल ने तुम्हें याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुम्हें याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुम्हें याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुम्हें याद किया उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया। उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी बदनामी का फल क्या पाया ये मैं जानूं या हो जाने। बदनामी का फल पाया है ये मैं जानूं आप हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या हो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है वो मैं जानूं आप हो जाने। जय हो। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। ये कैसा जय हो कैसा जादू चलाया है ये मैं जानूं या हो जाने। ये कैसा जादू चलाया है ये मैं जानूं
छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया ये मैं जानूं वो जाने। प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मुझे इस जग से बेगाना किया। मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो बोले गोपाल लाल महाराज की जय। जय जय श्री राम। बोले नर्मदा मैया की। श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंध। 9वां स्कंध को कहते हैं ईशानु कथा। ईशानु कथा का अर्थ होता है ईशस्य कथा अनुवर्ती नाम च कथा। जहां भगवान और भक्त, ईश माने भगवान, अनुवर्ती माने भक्त, जहां पर दोनों की कथाओं का वर्णन है उसका नाम है ईशानु कथा। 24 अध्याय है। प्रारंभ के 13 अध्याय में सूर्य वंश का वर्णन और उसके बाद 11 अध्यायों में चंद्र वंश का वर्णन है। भगवान सूर्य बुद्धि के देवता हैं और भगवान सूर्य की 12 कलाएं हैं। इसलिए जो सूर्य वंश में भगवान श्री राम हुए, जितने राजा हुए, उनका जीवन बुद्धि प्रधान। बुद्धि प्रधान माने मर्यादित। बुद्धि से जो काम किया जाता है, निर्णय लिया जाता है, वो मर्यादा के अनुसार होता है। और मनोमुखी जो निर्णय होते हैं वो कभी कभी मर्यादा के बाहर होते हैं। और यही विलक्षणता है दोनों अवतारों की। चंद्रमा है मन के देवता, सूर्य है बुद्धि के देवता। सूर्य वंश में भगवान श्री राम है इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। चंद्र वंश में भगवान कृष्ण है इसलिए लीला पुरुषोत्तम है। और सूर्य भगवान की 12 कलाएं हैं इसलिए भगवान श्री राम 12 कला के अवतार हैं। और चंद्रमा की 16 कलाएं हैं इसलिए भगवान कृष्ण 16 कला अवतार है। दोनों पूर्ण अवतार हैं, दोनों एक ही भगवान हैं, लेकिन एक ने मर्यादा की पराकाष्ठा दिखाई तो एक ने लीला की पराकाष्ठा दिखाई। भगवान श्री राम अगर जीवन में कभी झूठ नहीं बोले तो भगवान कृष्ण का बोलना ही झूठ से प्रारंभ हुआ। भागवत में अगर आप देखेंगे यही विलक्षणता है, यही दोनों अवतारों की अपनी अपनी विलक्षणता है। सबसे पहले जहां भगवान बोले मृत भक्षण के बाद, नाहम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा सारे ग्वाल बाल कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है। बलराम जी भी कह रहे हैं,
क्रांतिकारी झूठ था। झूठ भी नहीं, क्रांतिकारी झूठ था। क्या क्रांतिकारी झूठ था? सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब झूठ बोलते हैं। अगर इस सभा में कोई व्यक्ति बोले कि सारे लोग झूठे हैं, केवल मैं सच्चा हूं, उसका मतलब क्या होगा? उसका अर्थ समझदार व्यक्ति लगा लेगा कि यही झूठा है। हाँ? सारे व्यक्ति झूठे कैसे कह सकते? हमारे गुरुजी के एक शिष्य अभी हैं, शायद मैं समझता हूं, उन्होंने एक बार गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। गुरुजी ने कहा सबसे बड़ा झूठ यही है। बोले सबसे बड़ा झूठ यही है? तुम जो बोलते हो कभी झूठ नहीं बोलता हूं, ठीक है, अनावश्यक झूठ नहीं बोलते होगे, लेकिन आत्मरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर कहीं कहीं झूठ बोलना पड़ता है। क्यों सिंह साहब? कोर्ट में भी तो बोलना ही पड़ता होगा कभी न कभी। हाँ, अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए तो सबको ही बोलना पड़ता है, और झूठ का विधान भी कई जगह किया गया है। तो ये दोनों अवतारों की विलक्षणता है। हाँ, भगवान श्री राम अगर कभी झूठ नहीं बोले तो श्री कृष्ण का बोलना ही झूठ से प्रारंभ हुआ। वो अगर मर्यादा पुरुषोत्तम है तो लीला पुरुषोत्तम है। हाँ। और एक बड़ी विलक्षण बात एक महात्मा कहते थे, देखो भगवान श्री राम जब पुष्प वाटिका में गए ना फूल तोड़ने के लिए, तो हाँ हमारे व्यास जी बैठे हैं, चौपाई आती है, चहुदिश चितई पूछ मालीगन। उन्होंने चारों तरफ देखा बगीचे में कि भाई कोई माली हो तो उससे पूछ ले कि पुष्प तोड़ लें कि नहीं। तो वो महात्मा बड़े विनोदी थे, वो बोलते थे चहुदिश चितई, ये दोनों अवतारों में। भगवान कृष्ण भी जब किसी के घर में माखन चोरी के लिए जाते हैं तो वो भी चारों तरफ देखते हैं, चहुदिश चितई। हाँ, देखते हैं कि नहीं? भगवान राम तो फूल तोड़ने जाते हैं तो भी चारों तरफ देखते हैं, लेकिन दोनों को देखने का उद्देश्य अलग अलग है। भगवान श्री राम इसलिए देखते हैं कि कोई अगर हो तो उससे पूछ लें और फिर ले लें, और भगवान कृष्ण इसलिए देखते हैं कि कोई देख ना रहा हो तो उठा के भाग जाए। हाँ? यही दोनों अवतारों का एक आनंद है। चौदिश चितई बोले दोनों में है। ये जो लीला पुरुषोत्तम और वो भगवान तो वही है, लेकिन उन्होंने हाँ जस काछिए तज चाहिए नाचा। जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम है वहाँ मर्यादा की पराकाष्ठा है, और जहाँ लीला पुरुषोत्तम है वहाँ लीला की पराकाष्ठा है। भगवान कृष्ण का आनंद प्रधान अवतार है, भगवान राम का सत प्रधान अवतार है। एक एक तत्व की प्रधानता से अभिव्यक्ति हुई है दोनों अवतारों में। तो ये दोनों का फर्क है, दोनों का अपना अपना आनंद है। सूर्य वंश में अनेक राजा हुए, महाराज नभग हुए, नाभाग हुए, महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीश बड़े बड़े महाराज भगवान के अनुष्ठान करते थे, एकादशी का व्रत करते थे, राज्य शासन करने की भी चिंता नहीं थी। भगवान ने सुदर्शन चक्र को उनकी सुरक्षा के लिए छोड़ा हुआ था। ये तो बैठ गए पूजा में, तो बैठ ही गए, बाहर क्या हो रहा है इनको होश नहीं, इनको चिंता नहीं। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, अगर आप भगवान के एक्चुअल में भक्त हैं तो भगवान की पूजा के बीच से कभी मत उठना। आप जितनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकते हो उतनी अच्छी व्यवस्था तुम्हारी ठाकुर करेंगे। हाँ, और करते हैं। गुजरात में एक जगह है सुरेंद्र नगर, हमारे हरीश भाई आए हुए वहां से गुजरात से। सुरेंद्र नगर के पास ध्रांगध्रा और सुरेंद्र नगर के बीच में एक भक्त की समाधि है, शायद तो 100 साल पहले हुए हैं। वो ध्रांगध्रा के राजा के यहाँ रात्रि का वॉचमैन का काम करता था। वो भक्त नाइट वॉचमैन, रात्रि का पहरेदार। लेकिन वो बड़ा भगवान कृष्ण का भक्त था। नरसिंह मेहता के भजन गा गा करके भाव विभोर हो जाता था। एक दिन ऐसी घटना घटित हुई कि वो भजन गाता रहा और ऐसा भाव में डूब गया कि जो समय था वहां जाने का, पहरेदारी का, वो समय निकल गया। अगर 8 बजे जाना था तो शायद 10 बज गया, या 9 बजे जाना था 10 बज गया, जो भी था समय निकल गया। होश आया तो देखा 1 घंटा लेट हो गया, तो अब जाने से कोई फायदा नहीं, अब जो होगा कल देखा जाएगा। और रात्रि में भजन गाता रहा और अपना सो गया। लोगों के साथ बड़ा भाव में डूबा रहता था। प्रातः काल गया, अपनी गलती मानने लग गया। जो उनके मुख्य सचिव थे राजा के, मेरे से गलती हो गई, मैं कल नहीं आ सका, मेरा प्रमाद। उसने कहा कि तुम तो आए थे,
बोला नहीं नहीं मैं तो नहीं आया था, मैं तो इतने लोग गवाही हैं, मैं उनके बीच में भजन गा रहा था, मैं भूल गया भाव में। बोले नहीं नहीं तुम आए थे। बोले मैं नहीं आया, मैं तो इसलिए गलती मानने आया हूं। बोले नहीं तुम्हारा साइन है हमारे रजिस्टर में, ठीक समय पर तुम आए थे और ठीक समय पर यहां से गए हो। अब उसको थोड़ा संदेह हुआ कि कोई ठाकुर ने लीला तो नहीं किया। उसने जहां रजिस्टर देखा उसके नाम का हस्ताक्षर था, एंट्री थी। रात्रि भर बोले तुमने पहरेदारी किया है। अब उस भक्त को पता लग गया मैं जिनका भजन गा रहा था वो ठाकुर मेरी जगह में पहरेदारी वहां कर रहा था। उस दिन से उस भक्त ने उस राजा की पहरेदारी छोड़ दी। बोले जो ठाकुर मेरी जगह पर मेरी पहरेदारी भी कर सकता है, अब मैं उसी की सेवा करूंगा, अब दुनिया की सेवा नहीं करूंगा। तो ये जहाँ भक्ति होती है, जहाँ भरोसा होता है, और ये 100 साल पहले की घटना, कोई ये शास्त्र में लिखी हुई कथा नहीं, सत्य घटना है। आज भी उस भक्त की समाधि वहां बनी हुई है। तो अभिप्राय, तो ये जो अम्बरीश थे, अम्बरीश ऐसे विश्वासी भक्त थे, भूल जाते थे राजकाज करना। सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा करता था। एकादशी के व्रत का उद्यापन था। दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित किया गया और वो विलंब कर दी जमुना स्नान करके आने में। पारणा का समय निकल रहा था। महाराज अम्बरीश ने आचार्य जी से पूछा क्या करें, महाराज तो आए नहीं, मैं उनको आमंत्रित किया है, खा लूंगा तो अपराध, नहीं खाऊंगा तो पारणा का समय जा रहा है, क्या करो। उन्होंने कहा शालग्राम भगवान को स्नान कराओ और चरणोदक लेके पारणा कर लो। यशितम नाशितम चतत, वो पारणा भी हो जाएगी और भोजन भी नहीं होगा। उपाय बता दिया आचार्य जी ने, उन्होंने वही किया। दुर्वासा जी आए, समझ गए, तपस्वी ब्राह्मण थे, समझ गए, तो उन्हें पारणा कर ली। मेरे को निमंत्रण दे करके पारणा कर ली, मेरे को बिना भोजन कराए। बड़ा तेरे को अभिमान है ना अपनी भक्ति का, जा तेरे को अभी दिखाता हूं। एक जटा उखाड़ के नीचे पटकी और कृत्या प्रकट हो गई। अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म कर दिया, जो उनकी सुरक्षा में भगवान ने रख रखा था। अब सुदर्शन चक्र पीछे लगा दुर्वासा जी के। अब दुर्वासा जी भागे। देखा कृत्या को तो मार डाला, मेरे पीछे लग गया। दुर्वासा जी भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले मेरे पास कोई उपाय नहीं, सुदर्शन चक्र है, कोई नहीं बचा सकता, जाओ शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास गए। शिव जी ने कहा मैं बचा तो नहीं सकता, लेकिन उपाय बता सकता हूँ, क्या करना है। बोले जिनका सुदर्शन चक्र है उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं से मानेंगे। विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा दुर्वासा जी मेरा अपराध करते तो मैं माफ कर देता, लेकिन आपने मेरे भक्त का अपराध किया है। भक्त का अपराध भक्त जब तक माफ नहीं करेगा मैं तुमको माफ करने वाला नहीं हूं। अहम भक्त पराधीना, मैं भक्त का अपराध भक्त से माफी मांगू जाके। तब दुर्वासा को पता लगा भक्त की महिमा का, संत की महिमा का, और दुर्वासा जी लौट करके आए, अम्बरीश के चरणों में गिरने लग गए। अम्बरीश ने उठाया, नहीं आप ऐसा मत करिए, आप ब्राह्मण हैं, ब्रह्मर्षि हैं, मैं क्षत्रिय हूं, आप मेरे चरण पकड़ना ये उचित नहीं है। सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, आप मेरे ऊपर कृपा करो और महाराज दुर्वासा जी को छोड़ दो, माफ कर दो। नहीं माना सुदर्शन चक्र। फिर उन्होंने कहा हमारा दान धर्म पुण्य सब ले लो, उसके बदले इनको छोड़ दो, इन्होंने जो अपराध किया है। तब भी नहीं माना। अब यहां पर एक बात विचारनी है, अगर आपका कोई सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा गार्ड है, आपको कोई परेशान करेगा तो वो जरूर उसको अटैक करेगा। लेकिन अगर जब मालिक मना कर दे कि भाई उसके ऊपर अटैक नहीं करना, तो सुरक्षा कर्मी का कर्तव्य है कि मालिक की बात को फॉलो करे। अम्बरीश की सुरक्षा में सुदर्शन चक्र हैं, वो मना कर रहे हैं कि उनको नहीं मारना, फिर भी नहीं वो मान रहे। अगर उसके बाद भी नहीं मान रहे तो मतलब उनका कुछ पर्सनल भी द्वेष है, पर्सनल विरोध है कुछ। सुदर्शन चक्र का पर्सनल विरोध था। क्यों था? द्वारिकाधीश, आप लोग गए होंगे, द्वारिका जी में द्वारिकाधीश अकेले मंदिर में बैठे हैं, रुक्मणी जी द्वारिका के बाहर बैठी हैं। ये किसका आशीर्वाद था मालूम है? आशीर्वाद नहीं, शाप था। ये दुर्वासा जी का शाप था। अकारण उन्होंने शाप दे दिया था। भोजन पर बुलाया भगवान श्री कृष्ण ने, शर्त रख दी, तुम और रुक्मणी जी रथ को खींच के ले चलोगे, मैं बैठूंगा तो आऊंगा।
आजकल ऐसा कोई महात्मा कह दे कि हम भोजन पर तब आएंगे जब आप रथ को खींच के स्वयं ले चलो। भोजन कराने वाले का कहेगा महाराज अपनी कुटिया में रहो, कोई जरूरत नहीं, हाँ यहाँ आने की, वहीं पधारो। लेकिन भगवान बोले ठीक है, रुक्मणी जी और भगवान कृष्ण रथ खींच के ले चले। तो रुक्मणी जी महारानी है, उनको प्यास लग गई, उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, भगवान ने अंगूठे से जमीन को दबाया, जल की धारा निकली, रुक्मणी जी ने पी लिया। उस पे दुर्वासा जी नाराज हो गए, हम तुम्हारे अतिथि हैं और हमसे बिना पूछे तुमने जल पी लिया, माने हद हो गई। शाप दे दिया, तुमको अपने भगवान का जितना गर्व है, जाओ मैं शाप देता हूं, तुम्हारा वियोग हो जाएगा। तब से रुक्मणी जी बाहर बैठी, द्वारिका में बाहर बैठी हैं। तभी से सुदर्शन चक्र नाराज थे, अब कोई मौका मिलेगा तब ये बाबा जी को देखूंगा। ये बाबा जी ने हमारे भगवान को बहुत तंग किया है। आज सुदर्शन चक्र छोड़ने के विचार में नहीं है। अंत में अम्बरीश ने अपनी भक्ति को महाराज लगा दिया दांव पर। अरे सुदर्शन, यदिनो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः, यदि मेरे से भगवान नारायण प्रसन्न है तो तुम शांत हो जाओ। अब क्या करें, नहीं शांत हो तो पता लगेगा भगवान प्रसन्न नहीं है। अब शांत होना पड़ा। अब दुर्वासा जी को थोड़ा राहत की सांस मिली, अम्बरीश जी को प्रणाम किया, अम्बरीश जी ने भिक्षा कराई और बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए दुर्वासा जी वहां से विदा लिए। ऐसे ऐसे लोग सूर्य वंश में हुए। आगे चल करके महाराज इसी वंश में गंगा जी जो लाए, वो भी इसी वंश में हुए। कौन लाए गंगा जी मालूम है आप लोगों को? गंगा जी को धराधाम पर किसने लाया? भगीरथ जी ने। इसलिए गंगा जी का जो स्नान का महत्व है ना, गंगा नाम कहाँ पड़ा? बोले भगीरथ खाता व छिन्न जल प्रवाह। भगीरथ जी जहाँ से गए थे वहां से जो जल निकल रहा है वो गंगा जी है। हाँ, नहर में जो जल गंगा जी का डाल दिया जाता है उसको हमारा शास्त्र गंगा जी की नाम नहीं देता है, वो कैनाल है, ठीक है। भगीरथ खाता व छिन्न जल प्रवाह, भगीरथ जी का रथ जहां से गया था वहां से जो गंगा जी का जल जाता है वो गंगा जी। गंगा जी को जब प्रसन्न हो गई, भगीरथ जी ने प्रसन्न कर लिया, तो गंगा जी ने दो प्रश्न रखे। भगीरथ, मैं तुम्हारे प्रयास से आ तो जाऊंगी धराधाम पर, लेकिन मेरी दो समस्या है। क्या? एक तो जब मैं ब्रह्मलोक से आऊंगी ब्रह्मा के कमंडलू से तो वेग बहुत ज्यादा होगा। अगर धरती पर कोई संभालने वाला नहीं होगा तो मैं पृथ्वी को तोड़ के पाताल में चले जाऊंगी, तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार नहीं होगा। और दूसरा प्रश्न क्या था? ये कलयुग के लोगों को जब पता लग जाएगा कि कितना भी पाप करो और गंगा स्नान कर लो तो पाप धुल जाते हैं, तो कलयुग के लोग इतने बुद्धिमान या चालाक हो जाएंगे कि जानबूझ के पाप करेंगे, फिर रोज गंगा नहाएंगे। हाँ, जब पाप धुल ही जाते तो जानबूझ के इतने ज्यादा पाप करके गंगा नहाएंगे। गंगा जी ने तभी कह दिया था एक दिन आएगा कि मेरे में पाप धोने की सामर्थ्य ही खत्म हो जाएगी, और वो दिन आज दिखाई दे रहा है। पाप धोने की सामर्थ्य खत्म माने गंगा जी का अस्तित्व विलुप्त प्राय हो जाएगा। आज दिखाई दे रहा है लुप्त प्राय गंगा जी का अस्तित्व। बहुत प्रयास किया जा रहा है, गवर्नमेंट बहुत प्रयास कर रही है, बहुत गंभीर है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जमीन पर कोई खास रिजल्ट उसका तो आज नहीं है। आगे होगा, हम ऐसी आशा रखते हैं। गंगा जी पवित्र तो तब करेंगे ना जब गंगा जी होंगी। हरिद्वार सुकताल के बाद गंगा जी में गंगा जी का पानी नहीं है। दिल्ली के बाद जमुना जी में जमुना जी का पानी नहीं है, वो पवित्र करेंगी कहाँ से? लोग कहते सफाई कर रहे, सफाई कर रहे। किसकी सफाई कर रहे हो भाई? गंगा जी हो तब ना गंगा जी की सफाई करो, नालों की सफाई करो। हाँ, जो नालों का पानी आ रहा है, सीवेज का पानी आ रहा है, फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, उसकी सफाई करने से तो कोई गंगा जी प्रकट नहीं होने वाली। गंगा जी में गंगा जी का पहले पानी आना चाहिए और गंदे नालों को डाइवर्ट करके उनको दूसरी दिशा देनी चाहिए। उनको सिंचाई काम में लो या जो भी करो, लेकिन वो गंगा जी में नहीं पड़ने चाहिए। प्रयास तो बहुत हो रहा है, गंभीर प्रयास हो रहा है, फिर भी लोग बोलते सफाई कर रहे हैं। मेरे को कभी कभी आश्चर्य होता है, आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, प्रत्येक नदी हर बरसात में अपने आप को साफ कर लेती है। प्रत्येक नदी, गंगा जी, जमुना जी, नर्मदा जी, जितनी नदियां हैं, बरसात में इतना पानी आता है कि सारी गंदगी बह जाती है।
तुम्हारे बिना सफाई के हर साल वो अपने को साफ कर लेती हैं। बाद में तुम्हारी ड्यूटी है कि उसमें गंदा पानी मत डालो, और उनका जो पानी है उसको पूर्णतः रोको मत। हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, एनजीटी का भी आदेश है, किसी भी नदी के प्रवाह को न तो पूरा डाइवर्ट कर सकते हो न पूरा रोक सकते हो। यहाँ पर भी नर्मदा जी को एक बार पूरा रोक दिया गया था 15 दिन के लिए वर्गी डैम में। यहाँ गंदगी दिखाई देने लगी ग्वारी घाट में। हम लोगों को थोड़ा चिंता हुई, लोगों से हमने कहा भी, जो उस विभाग के लोग थे, बोले नहीं ऊपर से आदेश है, पानी कम है, नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा भैया तो ये गंगा जमुना की हालत हो जाएगी अगर पानी पूरा रुक गया। वही प्रॉब्लम तो वहां हुई है। हमने अपने एक भक्त से कहा क्या कोई ऐसा विधान है कि पूरा रोका जा सकता है? उन्होंने बहुत निकाल करके 2-3 सेक्शन बताए, 2 तो एनजीटी के, एक सुप्रीम कोर्ट का। बोले 3 आदेश ऐसे हैं जिसमें किसी भी नदी की धारा को न तो पूरा डाइवर्ट कर सकते हैं न धारा को पूरा रोक सकते हैं। वो जब फिर हमने लगवाया महाराज, हाँ वो क्या बोलते अधिकार जो होता ना क्या आरटीआई लगवाया कि किसके आदेश से बंद हुआ पानी। आरटीआई लगाते ही उसके इंजीनियर बस सावधान हो गए, और उन्होंने जिसने आरटीआई लगाई थी हमारे व्यक्ति ने उससे पूछा आरटीआई आपने लगाया है किसके आदेश से बंद? बोले हाँ लगाया। बोले आप कोर्ट जाएंगे? बोले जाएंगे। अगले दिन से पानी छोड़ दिया, अगले दिन से पानी नर्मदा जी में छोड़ दिया गया। पूरा गर्मी भर पानी चला, ग्वारी घाट के लोग प्रमाण हैं। फिर पानी कहाँ से आ गया? तो ये लोग जो गड़बड़ करते हैं, बीच के लोग गड़बड़ करते हैं। भाई कोर्ट तो आदेश देगा ना, इम्प्लीमेंट तो शासन करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो आप जो सफाई सफाई चिल्लाते हैं, सफाई तो हर नदी हर बरसात में अपनी कर लेती है। बाद का जो कर्तव्य है आप उसकी धारा को न तो पूरा रोको न पूरा डाइवर्ट करो। 30-40% पानी उसका छोड़ते रहो, कभी कोई नदी गंदी होगी नहीं। और ये जो सीवेज का पानी है और ये जो फैक्ट्रियों का पानी है जो सीधे डाल दिया जाता है, फिल्टर प्लांट नहीं लगाए जाते, ये गंदगी का कारण है मुख्य। आजकल लोग बिना कारण का प्रचार करते हैं, हाँ फूल मत फेंको, पत्ता मत फेंको। ठीक है, पॉलीथीन नुकसान करता है, अरे फूल पत्ता तो फिर भी खाद बन जाएगा, जीव जंतु खा जाएंगे। जिसको रोकना है वो नहीं रोकेंगे, सीवेज का पानी नहीं रोकेंगे, हाँ गंदगी जो महाराज फैक्ट्रियों का पानी नहीं रोकेंगे, धारा को रोक देंगे जो मुख्य प्रॉब्लम है। और दुनिया भर का पेपर वर्क, हाँ काम चल रहा है, पेपर वर्क चल रहा है, हजारों करोड़ों रुपया उसमें खर्च हो जाता है। हाँ तो मुख्य चीज वही है। गंगा जी ने कहा जब मेरे को लोग गंदा कर देंगे तब मेरी शुद्धिकरण कौन करेगा? गंगा जी ने जब प्रकट होने के पहले प्रश्न रखा था, भगीरथ जी ने कहा माँ आपको संभालने का काम तो भगवान शंकर करेंगे, जब आप धराधाम पे आएंगे अपने जटाओं पर वो संभालेंगे। और आपको कलयुग के लोग जब गंदा कर देंगे तब कोई ना कोई महापुरुष प्रकट होगा समाज में, और वो तुम्हारे को शुद्ध करने का अभियान उठाएगा, और तब पुनः तुम शुद्धिकरण को प्राप्त हो जाओगी। हम आशा रखते हैं कि शायद कुछ दिनों कुछ वर्षों के अंदर गंगा जी अपने स्वरूप में आ जाए। काम उतना ही है, पेपर वर्क आप कुछ भी करते रहो, काम बहुत ज़्यादा नहीं है। मानसिकता होनी चाहिए, मनोवृत्ति होनी चाहिए कि हम उसको शुद्ध करना चाहते हैं कि नहीं। खाली प्रचार प्रसार करना है, हाँ खाली भाषणबाजी करना है तो एक अलग बात है। गंगा जी महाराज आ गई, भगवान शंकर ने उनको संभाला। अब गोमुख, गंगोत्री, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार, शुक्ताल होती हुई गंगा सागर पहुंच गए, और वहां जाकर के उनके पूर्वजों का उद्धार किया। बोली गंगा मैया की, गंगा मैया की, प्रेम से बोलिए नर्मदा मैया की। अब कहते हैं इसी वंश में, परिवार में, हाँ ये हमको इसलिए मेरे को बार बार ये बातें कहनी पड़ती है क्योंकि हम लोग नर्मदा तट के निवासी हैं। हमारे आर्यन सिंह कहते हैं कि अब आप बोलने लग गए हैं कि हम यहाँ के निवासी हैं, पहले नहीं बोलते थे। बात सही है, मैं वृंदावन 25 साल रहा, यहाँ 15 साल हुए, लेकिन अब लगता है कि मैं यहीं का निवासी हूँ। और नर्मदा जी ने मेरे को बुलाया है, नर्मदा जी ने कृपा करके जगह दिया है यहाँ पर, हाँ? और आप लोगों ने इतना प्रेम दिया है, हाँ? मेरे से किसी ने पूछा आप जबलपुर में रहते हैं, जबलपुर में इतने लोग आते हैं? मैंने कहा सबसे ज़्यादा लोग जबलपुर में ही आते हैं, हाँ उन लोगों का इतना प्रेम है, स्नेह है, हाँ तो अभिप्राय आप लोगों का स्नेह है, प्रेम। लेकिन फिर भी
हम लोगों को सावधान रहना है। गंगा जमुना आज जिस दशा में है उस दशा में नर्मदा जी को नहीं जाने देना है। जो भी करना पड़े, आंदोलन करना पड़े, प्रयास करना पड़े, सेवा करना पड़े। मैंने एक व्यक्ति से कहा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले दोनों ही करना पड़ेगा, जन जागृति भी करनी पड़ेगी और जरूरत पड़े तो कभी कभी आरटीआई या कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो बीच के लोग होते हैं वो गड़बड़ करते हैं। ऊपर से आदेश हो जाए तो भी कितना पैसा इसके लिए खर्च होता है। गंगा जी के लिए हजारों करोड़ों रुपया लग गया, रिजल्ट कहाँ है कहने की जरूरत नहीं। नर्मदा जी के लिए बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा पूरे मध्य प्रदेश में और नर्मदा जी का कुछ रिजल्ट मिला है तो हमारे जबलपुर में मिला है। बाकी जगह जो हुआ हो सो हुआ हो, ना हुआ हो ना हुआ। हाँ, कोर्ट से आदेश करा करके यहाँ विसर्जन कुंड बना है, जहाँ मूर्तियाँ नर्मदा जी में नहीं जाती, विसर्जन कुंड में जाती है। यहाँ नेचुरल फिल्टर प्लांट लगा है, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे आदरणीय आरएन सिंह जी की रही है। संतों के प्रयास के साथ उन्होंने इसमें बहुत प्रयास किया और आज उस प्लांट को 5 वर्ष हो गए। आरएन सिंह जी 5 वर्ष। और मैं अभी 2 महीना पहले देखने गया था, आज भी वो प्लांट पानी को फिल्टर कर रहा है, आज भी चल रहा है। जिसमें एसटीपी की कॉस्ट आ रही थी 10 करोड़ और ये लग गया है खाली 20 लाख में। उसमें गवर्नमेंट का 1 पैसा नहीं लगा है। हाँ, मेंटेनेंस प्रतिवर्ष उसका 5 लाख, एसटीपी का मेंटेनेंस 35 लाख था और वो पानी फिल्टर कर रहा है। 60% पानी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लैब की रिपोर्ट है, 60% पानी फिल्टर कर रहा है। तो ये प्रयास, यहाँ नर्मदा जी की आरती होती है, विसर्जन कुंड है, नेचुरल फिल्टर प्लांट, एसटीपी भी लगे हैं, 2-3 लगे हैं, लेकिन वो कभी चलते हैं कभी बंद हो जाते हैं। हमारी आदरणीय सुशीला सिंह जी को मालूम है ये सब कहानियाँ। हाँ, तो लेकिन फिर भी हमको गंभीरता से प्रयास करना होगा। गवर्नमेंट कोई भी रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, हमको नर्मदा जी से लेना देना है। हमारी नर्मदा जी शुद्ध रहना चाहिए। हाँ, कोई आवे कोई जाए, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमको खुशी की बात है, जबलपुर एक ऐसा नगर है जहां नर्मदा जी के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों के लोग श्रद्धा रखते हैं और दोनों हमेशा सहयोग करते हैं। जब भी उनको बुलाया जाता है उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करते। जबलपुर में तो कम से कम ये हाल है, बाकी जगह के मेरे को मालूम नहीं। तो सज्जनों, अब कहते इसी वंश में आगे चल करके खटवांग नाम के राजा हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु हुए, महाराज अज हुए। महाराज अज के बेटे महाराज दशरथ हुए। दशरथ जी की 3 रानियां हैं, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी। चौथापन आ गया, लेकिन उनको कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। भगवान भी बड़े लीलाधारी। क्यों? पिछले जन्म में इनको वरदान दे चुके, जब स्वयंभू मनु शत्रुपा थे तब वरदान दे चुके थे कि मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, तो आ जाना चाहिए था। जब पीछे बात तय हो चुकी, साधना हो चुकी, वरदान हो चुका, तो क्यों नहीं आए? इतना विलंब क्यों किया? क्योंकि जब तीव्र लालसा होती है तो ठाकुर के आने का आनंद मिलता है। हाँ, ऐसे समझो, जब खूब भूख लगी होती है तो भोजन का आनंद आता है, प्यास लगी होती है तो पानी का आनंद आता है, किसी से मिलने की तीव्र लालसा होती है, मिलता है तो अच्छा लगता है। अगर इच्छा ना हो, कोई व्यक्ति आ जाए तो आनंद नहीं आता। व्यक्ति क्या, भगवान भी। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान कृष्ण जब थे पांडवों के यहाँ जाते थे तो उनको बहुत आनंद होता था, लेकिन भगवान कृष्ण को जब दुर्योधन देखता था, धृतराष्ट्र के यहाँ जाते थे, उनको खुशी होती थी कि वो चिढ़ जाते थे। क्यों भाई? दुर्योधन, दुशासन, शकुनी। शकुनी यही तो कहता था सबसे बड़ा नुकसान हमारा श्री कृष्ण ही कर रहे हैं, ये नहीं होते तो हम जीत जाते। माने भगवान को देख करके भी लोग परेशान थे उस समय। शकुनी परेशान था, दुशासन परेशान था, दुर्योधन। तो भगवान के दर्शन से सब लोगों को आनंद होगा ये जरूरी नहीं है। भगवान के दर्शन की जब लालसा होगी, चित्त शुद्ध होगा, हाँ, उत्कट व्याकुलता होगी, तो भगवान के आने का आनंद होगा। महाराज दशरथ को पहले तो निश्चय था कि भगवान ने वरदान दिया, वो आएंगे ही लेकिन जब नहीं आए तो व्याकुलता हुई। अब तो अवस्था बढ़ रही है, कब आएंगे? और जब व्याकुलता हुई तब उनके आने की भूमिका बनी। महाराज दशरथ की आयु काफी हो गई थी। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, फिर महाराज दशरथ ने क्या किया? एक बार भूप
अति मन माही भई गलानि मोरे सुतनाही निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो तब वशिष्ठ बहुविधि समुझायो धरहु धीर होई हहि सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज वशिष्ठ ने कहा, महाराज धैर्य धारण करो, एक नहीं चार चार पुत्र होंगे, सारे विश्व में तुम्हारा नाम करेंगे। महाराज दशरथ ने कहा, धैर्य धारण करने का समय निकल गया महाराज, जल्दी करिए। महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रेष्ठ याग कराया गया। याग इतना सफल हुआ, अग्निदेव स्वयं प्रकट हो गए प्रसाद का चरु का कटोरा लेकर के। वो कटोरा महाराज दशरथ को दिया। दशरथ जी ने आधा हिस्सा कौशल्या जी को दे दिया, आधे के 2 हिस्से किए गए, एक हिस्सा कैकेयी जी को दे दिया, 1/4 के फिर 2 हिस्से किए गए। कैकेयी और कौशल्या ने एक एक हिस्सा लेके सुमित्रा जी को दे दिया। भगवान अंशों के सहित माताओं के गर्भ में प्रवेश कर गए। हाँ, अंशों के सहित। धीरे धीरे महाराज जो समय आने लग गया, प्रकृति सुंदर होने लग गई। हाँ, न बहुत ठंडी थी न गर्मी थी, जैसा मौसम अभी है, न ठंडी है और न गर्मी है, अच्छा मौसम। मध्य दिवस अति शीत न घामा। हाँ, मध्याह्न का समय था, न बहुत ठंडी थी न गर्मी थी। महाराज चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, 9वीं तिथि, भौमवार, मंगलवार का दिन था। चैत्र का महीना था, शुक्ल पक्ष था, 9वीं तिथि थी। 9वीं तिथि रिक्ता तिथि है, ज्योतिष के आधार पे चतुर्थी, 9वीं और चतुर्दशी। कोई भी अच्छा काम उस दिन प्रारंभ नहीं होता है। बोले भगवान उसी दिन क्यों आए? बोले भगवान संकेत देना चाहते थे, जिसके हृदय में रिक्तता है, खालीपन है, उसी के हृदय में तो मैं आता हूँ। हाँ? अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आवे और कमरा खाली ना हो तो क्या करेगा? चला जाएगा। इसलिए भगवान को अगर हृदय में बुलाना है तो हृदय में थोड़ी खाली जगह रखनी पड़ेगी। क्यों भाई, आप लोगों के हृदय में जगह है भगवान को बैठाने के लिए? थोड़ा खाली है कि सब भरा हुआ है? हाँ, कि ओवर है? हाँ, ओवर क्राउडेड है महाराज। हाँ, एक जाता है 10 आ जाते हैं। ये हालत हमारे हृदय की है। फिर लोग कहते भगवान आते नहीं। अरे भगवान आते होंगे तो लौट जाते होंगे, क्या करें? जगह हो तो ना बैठे। अब यहाँ कोई व्यक्ति आवे, जगह ना हो तो कहाँ बैठेगा? पीछे जाएगा, वापस जाएगा। भगवान रिक्ता तिथि में इसलिए क्यों बताना चाहते हैं, अगर थोड़ी सी जगह मेरे को दे दो, पूरा हृदय तो खाली होगा नहीं, वो हमारे आपके बश की बात नहीं। भगवान को थोड़ी जगह दे दो, फिर बाद में भगवान बाकी लोगों को अपने आप बाहर निकाल देंगे। हाँ, वो जगह बना लेंगे, ये भगवान का स्वभाव है। रिक्ता तिथि थी। हाँ, दिन के 12 बजे थे महाराज। हाँ, देवता लोग स्तुति करके गए। इधर कौशल्या माँ के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज दिन के 12 बजे भगवान प्रकट हो गए। हाँ, कौशल्या माँ उनका दर्शन करती हैं और भगवान की स्तुति करते हुए प्रार्थना करती है। सब लोग साथ में भगवान की स्तुति गाएंगे। भय प्रकट कृपाला, हाँ, सभी लोग गाएंगे। हाँ, प्रेम से, सबको याद है, मेरे को मालूम है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी रोशन अभिरामा तन घन श्यामा जयायुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी
विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना धीर अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण यार, जय गावहि स्तुति छंदा, सोम महित लागी जनन रागी, नट भयो श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निरंत माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सोवासी यह उपवासी, धीर मत खिल लहे, उपजा जब ज्ञाना तब मुस्काना, जगत भवत विधि दीन जय, कही कथा सुहाई मात बुझाई, यही प्रकार सुख प्रेम लहे, माता पुनि बोली सोमत डोली, तजहु तात सुनीला अति प्रियशीला, सुख पर मयूपा, वचन सुजाना रोदन ठाना, बालक सुर रूपा, जय जय गावहि हरि पद पावहि, तेरा भरहि भव भूपा, जय जय गावहि हरि पद पावहि, तेरा भरहि भव भूपा। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोलिए कौशल्यानंदन भगवान की, दशरथ नंदन भगवान की। जैसे माँ ने प्रार्थना किया, प्रभु आप साक्षात परमात्मा है, आपके अंदर सारे ब्रह्मांड है, लेकिन आप मेरे गर्भ के अंदर रहे, यही एक सबसे बड़ा आश्चर्य है। लेकिन अब आप कृपा करके बाल रूप धारण कर लें, जिससे हमको आनंद आएगा। ये थोड़ा स्वयं सेवक ध्यान रखें लोगों का आगे। माता ने जैसे प्रार्थना किया, आप बाल रूप धारण कर लें। भगवान तो वहीं पर चतुर्भुज रूप को छिपा दिया और छोटे से बालक के रूप में प्रकट होकर के सुनि बचन सुदाना सुजाना रोदन ठाना, ऐसा जोर से रोना प्रारंभ किया। हाँ, बच्चा अगर रोए नहीं तो अच्छा नहीं माना जाता, रुलाते हैं। हाँ, अगर उस समय नहीं रोएगा तो बाद में बोलेगा ही नहीं, रुलाया जाता है। भगवान बिना रुलाए बड़े जोर जोर से रोने लग गए, इतना जोर रोए कि अंदर से आवाज महल के बाहर तक चली गई। क्यों इतना जोर से रोए? महाराज दशरथ को पता लग जाए कि मैं आ गया हूँ। हाँ, जैसे महाराज, हाँ, सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, बहुत सुंदर आनंद का महाराज रोना सुन करके महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने तुरंत वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया, शहनाई वालों को बुलाया और शहनाई बजने लग गई। सारे अयोध्या को सजाया गया। ब्राह्मणों को बहुत सारा दान दिया गया, दक्षिणा दी गई, सोना चांदी हीरा मोती। अयोध्या को ऐसे ही सजाया गया जैसे आज सजा हुआ है ना पंडाल, ऐसे ही सजाया गया। ये हमारे राम जी के लिए तो सजाया गया है, कृष्ण जी बाद में अपना काम इसी में चलाएंगे। नहीं वैसे, हाँ, राम जी की अयोध्या है तो राम जी के लिए महाराज ऐसे अयोध्या को सजाया गया, लोगों को बुलाया गया, आनंद का उत्सव होने लग गया। भगवान शंकर ने देखा इतना बड़ा आनंद हो रहा है। ये माताओं बैठ जाओ, देखें अब कोई आगे नहीं आवे। हमारे स्वयं सेवक आप लोग क्या कर रहे हो? यहाँ खड़े हो जाओ, कोई आगे नहीं आवे।
हमारे जो पीछे लोग खड़े हैं सेवा में, वो ध्यान देवें, अब किसी को भी आगे नहीं आने दें। यहाँ कोई जगह नहीं है। पीछे जो बैठने की जगह है या उस तरफ जो लगी है LED, वहां बैठाने की व्यवस्था करें और सेवा में तत्पर रहें। अब महाराज कहते हैं, भगवान शंकर को जब पता लगा कि अयोध्या में इतना विशाल उत्सव हो रहा है, भगवान शंकर ने कहा चलो भगवान की बाल लीला का हम भी आनंद लें। भगवान शंकर सोचे कि सबसे नजदीक कैसे पहुंचा जा सकता है। ज्योतिषी का रूप बनाया। अगर एक तरफ कथा का पांडाल लगा हो और दूसरी तरफ हाथ देखने वाला कोई सुयोग्य व्यक्ति आ जाए तो ज्यादा भीड़ किधर होगी? कम भाई, ज्यादा लोग किधर होंगे? बोले कथा तो स्वामी जी हर साल कहते, हाथ देखने वाला कहाँ मिलेगा, भविष्य बताने वाला। भगवान शंकर ने भी वही सोचा। हाँ, ज्योतिषी बन के चलो हाथ देखने वाले तो तुरंत अंदर तक प्रवेश हो जाएगा। भगवान शंकर ने ज्योतिषी का रूप बनाया, काकभूषुंडी को शिष्य बनाया, अयोध्या में आ गए। महल में पहुंच गए। महाराज मैया से कहा, मैया अरे तेरे लाला का हाथ देख दूं, बता दूं कैसा भविष्य इसका। कौशल्या मैया ने कहा, ना बाबा, हाँ चौथेपन में तो लाला हुआ है, बाबा जी लोग पहले दिन से आ गए। हाँ, पता नहीं बाबा क्या टोना टोटका कर देगा, नहीं दिखाया। अब शंकर जी सोचे यहाँ तो ज्योतिष का भी काम नहीं चला। वापस जा रहे थे दुखी होके, तब तक बाल रूप में जो भगवान राम है उन्होंने देख लिया। भोले बाबा वापस जा रहे, भगवान राम फिर रोने लग गए, फिर रोदन ठाना और फिर जो जोर जोर से रोने लग गए। शांति ना हुए, बहुत प्रयास किया गया लेकिन शांति ना हुए, शांति ना हुए। अब एक सखी थी, उसने कहा, मैया ये लाला किसी तरह शांत नहीं हो रहा, लगता वो बाबा जो आया था ना वही कुछ कर गया। अब अगर उसने कुछ किया है तो वही ठीक करेगा, उसी को बुला के लाना पड़ेगा। कौशल्या जी ने कहा, अच्छा तो लाओ, जल्दी बुला के लाओ। एक सखी गई, चलो बाबा मैया बुला रही है, लाला को ठीक करना, लाला रो रहा है। बोले बाबा समझ गए, मैया ने क्या बुलाया, मेरे ठाकुर नहीं बुलाया। अगर वो रोते नहीं तो मेरे को मैया बुलाती नहीं, तो ठाकुर की कृपा है। लौट के गए, लाला का हाथ देखा, भविष्य बताया, बड़ा आनंद आया। लौट के कैलाश आए। कैलाश में बड़े प्रसन्न थे, पार्वती जी को कथा सुनाने लगे। पार्वती, मैंने जीवन में एक बार एक चोरी किया, औरो एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। हाँ, मैंने एक चोरी किया। महाराज आप तो सब कुछ सबको देते हैं, आप चोरी किस लिए किए? बोले चोरी गया था ठाकुर का दर्शन करने, वेश बदल के, हाँ ज्योतिषी का वेश बना के। और फिर इतना आनंद आया पार्वती के मैं कह नहीं सकता। अयोध्या में इतना आनंद आया, 1 महीने तक उत्सव चला, मैं पूरा महीना वहीं रहा। पार्वती जी सुन सुन के मुस्करा रही हैं। भोले बाबा ने कहा, क्यों मुस्करा रही हो? बोले नहीं कुछ नहीं। बोले नहीं, बताओ क्यों मुस्करा रही हो? पार्वती जी ने कहा, आपको मैया ने हाथ दिखाने के लिए मना कर दिया था ना। अब शंकर जी चौंके, तुमको कैसे पता है कि मैया ने मना कर दिया था? अच्छा, फिर आपको एक सखी बुलाने गई थी ना, और चौंके, तुमको ये सब घटना कैसे पता? तुम तो कैलाश में थी, मैं तो बिना बताए चला गया था तुमको। पार्वती जी बोली, जो सखी आपको बुलाने गई थी ना वो मैं ही थी। मैंने ही मैया को सलाह दिया था कि बाबा को बुलाओ। आप जब कथा छोड़ के चुपचाप चले गए तो मैं भी चली गई थी अयोध्या में, सखी बन के राजमहल में चली गई थी। मैंने देखा कि अब इनको दर्शन होने वाले नहीं, मैंने आपको दर्शन कराया। भोले बाबा खूब हंसे, धन्य हो पार्वती, अच्छा किया तुमने जो किया। हाँ, इस प्रकार से हमारा अयोध्या में 1 महीने तक उत्सव चला, भगवान के जन्म का बड़ा भारी उत्सव चला। और विलक्षणता क्या थी? भगवान ने, हमारा दशरथ ने भगवान के लिए सब कुछ लुटा दिया और सब लोगों ने लुटा दिया। और आश्चर्य क्या था? सर्वश दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। महाराज दशरथ ने लुटाया, सबने लुटाया, सबने लूटा, लेकिन जिन्होंने लूटा उन्होंने भी लुटा दिया। हाँ, लेके कोई नहीं गया, क्योंकि ये सब राम भक्त थे।